शिक्षा का नया पर्व। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सबका नौ पर्व एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम CGCS का प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर के आए हैं। ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है जो हमारे आगामी एग्जाम मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, शिक्षक भर्ती, CGPSC व्यापम इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो CGCS का प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने CGPSC व्यापम के जो नया पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को डिज़ाइन किया है। जिस तरह के PSC और व्यापम प्रश्न पूछता है, कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, अरेंज करने वाले प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमने 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 126 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां आपको सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है तो एक बार जाकर के जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी में दिया गया है लिमोनाइट, ऑप्शन सी में दिया गया है सीडेराइट, या ऑप्शन डी में दिया गया है हेमेटाइट। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ है वहाँ मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है फुटका पहाड़ की। आप सभी को पता होगा कि जो फुटका पहाड़ है वो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। यहाँ बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है फुटका पहाड़ में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप भी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी चीज़ें याद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा खनिज जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट तो मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, टीन भी मिलता है, लेकिन जो अभ्रक है वो यहाँ नहीं पाया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ जो अभ्रक खनिज है वो पाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ का ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला है। आपको बताना है कि ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी में दिया गया है कबीरधाम, ऑप्शन डी में है कोंडागांव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला वो है महासमुंद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको खनिज दिया गया है, सूची 2 में आपको भंडार स्थल दिया गया है। आज का वीडियो जो है वो खनिज और उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए सम्मिलित करना है। इधर पहले नंबर पे दिया गया है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आप सभी को पता होगा जो इसका भंडार स्थल है वो हो जाएगा खौना। ठीक है, इस प्रकार ए का क्या हो गया, ए का हो गया 3। ठीक है, ए का हो गया 3। ऑप्शन में देखते हैं कि ए का 3 कहाँ पे दिया गया है। ए का 3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में ए का 3 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आगे का भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, चूना पत्थर आप सबको पता चल गया। खौना, टीन की मैं बात करूं तो टीन जो है वो पाड़ापुर है। ठीक है, तो बी का 4 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। फिर स्वर्ण की बात करें तो इसका जो भंडार स्थल है वो है राजा देवरी, और बॉक्साइट की बात करें तो वो काकसेना पहाड़ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम हॉल में आपको सारे को सॉल्व करते हुए नहीं बैठना है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेना कि पहला और दूसरा 2 चीज़ों को सॉल्व करके देखना, या तो पहला सॉल्व करके देखना या फिर लास्ट का सॉल्व करके देखना, और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को देखना है कि कहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए इससे आपका टाइम जो है वो बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर से आपको सम्मिलित करना है। चलिए
कोरंडम जो है वो कहाँ मिलता है? कोरंडम की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोरंडम जो है वो बीजापुर, भोपालपट्टनम में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज आपको देखने को मिलेगा मुलमुला, सेमरा, आरी डोंगरी में। इस प्रकार ए का क्या हुआ? ए का हो गया हमारा 2, ठीक है। बी का क्या था? बी का हमारा था 3, और जो कि हमारे ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करके देखना है, 1-2 से सॉल्व करके देखना कि ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है और उसी को आगे करके चले जाना है, ठीक है। उसी को टिक करना और आगे बढ़ जाना, सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी हम यहाँ पे सबको सॉल्व कर लेते हैं। कोरंडम पता चल गया, बीजापुर, भोपालपट्टनम। मैग्नीज पता चल गया, मुलमुला, सेमरा, आरी डोंगरी। उसके बाद लौह अयस्क की बात हो रही है तो लौह अयस्क जो है वो रावघाट है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर नंदिनी, चिल्हाटी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले में कोयले का भंडार नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जिला है जहाँ कोयले का भंडार नहीं है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी है रायगढ़। चलिए तो कोयले का भंडार कहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला की बात हो रही है, ये किस चट्टान में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडार की पुष्टि कहाँ की गई है? लिथियम भंडार की बात हो रही है तो लिथियम भंडार की जो पुष्टि की गई है वो की गई है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटघोरा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में जो लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है वो कटघोरा में की गई है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन की बात हो रही है तो बॉक्साइट उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है 3रा, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्रम है वो 3रे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर उड़ीसा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से स्थान बॉक्साइट के भंडार से संबंधित है? बॉक्साइट के भंडार से संबंधित है, ये आपको बताना है कौन सा स्थान है वो। फूट का पहाड़ दिया गया है, केसकाल घाटी दिया गया है, कुदरात पाही दिया गया है, कुदरवाही दिया गया है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बॉक्साइट भंडार से संबंधित कौन सा स्थान है? तो ये जो चारों दिए गए हैं, फूट का पहाड़, केसकाल घाटी, कुदरात पाही, कुदरवाही, ये सभी जो है वो बॉक्साइट भंडार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे, के, एल और एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में टीन के भंडार हैं? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जहां टीन का भंडार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से अपना जो आंसर है वो करेक्ट करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? टीन की मैं बात करूं तो टीन भंडार 3 जिलों में है, ठीक है। पहला है दंतेवाड़ा जो कि यहाँ पे दिया गया है, इस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा और देख लेते हैं, दूसरा है सुकमा, ठीक है। तीसरा एक और है बस्तर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक दिया गया है, दंतेवाड़ा भी दिया गया है, बस्तर भी दिया गया है, दोनों हमारा करेक्ट आंसर है। साथ ही सुकमा भी आपको याद रखना है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर, ये तीनों जगह में टीन भंडार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि जो टीन है वो संपूर्ण भारत में केवल और केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए कथन दिया गया है, सही विकल्प आपको चुनना है। पहला कथन दिया गया है, देश में टीन अयस्क का
100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। दूसरा दिया गया है सुकमा जिले के तोंगपाल, गोविंदपाल और चित्तलनार क्षेत्र में टीन पाया जाता है। तीसरा दिया गया है टीन का जमाव दंतेवाड़ा जिले के कटेली, कटे कल्याण तथा पाड़ापुर क्षेत्र में है। चौथा दिया गया है अवराट क्षेत्र तथा नारायणपुर जिले में टीन उत्पादन होता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जो पहला पॉइंट है वो करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी जो है वो भी करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा जो है वो इनकरेक्ट है। सही विकल्प हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है। नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ प्रस्तावित है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रस्तावित है वो नया रायपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको सम्मिलित करना है। चलिए बोरई आपको बताना है। बोरई जो है वो दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, ए का हो जाएगा क्या? ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बात करते हैं सिरगिट्टी। तो सिरगिट्टी जो है वो आप सभी को पता होगा। चलिए सिरगिट्टी बिलासपुर में जोड़ेंगे, फिर बिरकोनी, महासमुंद, बचा क्या है लखनपुरी, कांकेर। तो इस प्रकार ए का क्या हुआ? ए का 2। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। सी का हो जाएगा 1। ठीक है, और डी का हो जाएगा हमारा 4। ये हमें दिया गया है। ए का देखते हैं, ए का 2। ए का 2 हमें यहाँ पे दिया गया है और इनमें दिया गया है। बी का 3, इनमें। सी का जो 1 है। चलिए यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लेकर के चलेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। हालांकि ये हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन अभी छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार की योजना एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के तहत निम्न में से किस स्थान पर नया एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है? ये कहाँ पर प्रस्तावित है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रस्तावित है वो अभनपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए सम्मिलित करना है फिर से आपको। सबको पता होगा कि सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज जो है वो राजनांदगांव से संबंधित है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 हमें यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब देखते हैं आगे का। चलिए मेगा फूड पार्क, आप सभी को पता है कि मेगा फूड पार्क जो है वो धमतरी में है। ठीक है, AI डेटा सेंटर, AI डेटा सेंटर की मैं बात करूँ तो ये नवा रायपुर में है। बचा जो है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, यह है भिलाई। तो इस प्रकार ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। ए का 4 यहाँ पे दिया गया है। बी का देखते हैं, बी का हमारा है, बी का है 1 जो कि यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में सेम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है? प्लास्टिक पार्क की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में ये प्लास्टिक पार्क जो है वो संबंधित है, प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। तो प्लास्टिक पार्क जो है वो रायपुर जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाले प्रश्न, जैसा कि व्यापम पूछता है, सीमेंट औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में कथन दिया गया है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2027 की परिकल्पना है। कारण दिया गया है राज्य की आर्थिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही है, साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक औद्योगिक
निम्न में सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। यहाँ पे जो उद्योग दिए गए हैं उनका स्थापना वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा उद्योग जो है वो कब बना है। इन जो पॉइंट्स दिया गया है इनमें सबसे पहले जो बना है वो बना है भिलाई स्टील प्लांट। ये जो बना है वो आपको याद रखना है 1955 में, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट 1955। इसके बाद आपको याद रखना है बाल्को जो बना है वो बना है 1965 में, ठीक है, 1965 में। इसके बाद आपको याद रखना है SECL जो है वो बना है 1985 में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है NMDC बेलाडीला, ये जो दिया गया है वो बना है 1988 में। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट बचा है हमारा ये बना है NTPC सीपत, ये आपको याद रखना है सन 2002 में, ठीक है। इस प्रकार सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए O, ठीक है, और सबसे लास्ट में आना चाहिए L, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढना है जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा उद्योग जो है वो कब बना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसा ही प्रश्न व्यापम पूछता है। आपको इन सभी को क्रम में अरेंज करना है। स्थापना वर्ष आपको याद होगा तभी आप इसको क्रम में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित करने बोल रहा है। यहाँ पे उद्योग का नाम दिया गया है, यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहन जूट मिल। ये आप सभी को पता होगा 1935, यानी कि डी का हो जाएगा हमारा 4, डी का 4, ठीक है, ये डी है, डी का हमारा हो जाएगा 4। डी का देखते हैं, डी का 4 केवल और केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट लेकर के चलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर भी हम सॉल्व करते हैं आगे का। हमने देखा कि मोहन जूट मिल जो है वो है 1935। उसके बाद स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आपको देखने को मिलेगा 1965 में। वेगन रिपेयर शॉप, ये 1968। बचा क्या है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल को आपको याद रखना है। बंगाल नागपुर जो कॉटन मिल है वो है 1896, ठीक है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल ये आपको याद रखना है 1896। इस प्रकार हम लेकर के चलेंगे तो ए का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ए का 3, और बी का हो जाएगा हमारा 2 जो कि यहाँ पे दिया गया है, सी का हमारा 1 और डी का हमारा 4 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से आपको अरेंज करना है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना, प्रकाशन या शुरुआत को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन सभी को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा सबसे पहला बना है, ठीक है, और कौन सा सबसे लास्ट में बना है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। चलिए जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो करेक्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, ठीक है, यानी कि एन सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी और बी में दिया गया है। एन के बाद आना चाहिए के, ठीक है, एन के बाद आना चाहिए के जो कि छत्तीसगढ़ मित्र है, यानी कि एन के बाद हो जाएगा के जो कि हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट लेकर के चलेंगे। आगे का भी देख लेते हैं। सबसे पहले बना क्या, सबसे पहले बना है महंत घासीदास स्मारक, उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र अखबार, उसके बाद आएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, उसके बाद आ जाएगा SCC सीमेंट जामुल, उसके बाद आएगा दूरदर्शन केंद्र रायपुर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, रायपुर में वेगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था। वेगन रिपेयर शॉप, ये आपको बताना है कि वेगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसका जो संचालन है वो हुआ है 1968 में, ठीक है, 1968 में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1968 आपको करेक्ट लेकर के चलना है। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ये 1968 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश का सहयोग रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है रूस।
जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बना है, ये आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।